हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली हैप्पी मोमेंट्स की बात करता है, अच्छी एनर्जीज़ की बात करता है। और पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेके इनस्टेबल हो रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, या फिर इन जनरल भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ये वीक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। एक टुगेदरनेस रहती हुई दिख रही है, या फिर मैं कहूँगी कि कोई भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं। आप टीम वर्क में काम करना चाह रहे हैं या टीम वर्क में कोई काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स, आपके कोवर्कर्स का फुल सपोर्ट, फुल कोऑपरेशन इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कोई गेट टुगेदर, रीयूनियन हो सकता है। आप ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज इस वीक कर रहे हैं, अपना नेटवर्क, अपना सोशल सर्कल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए डेथ का कार्ड कहीं एंडिंग्स और बिगनिंग्स की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पर एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली उनका थॉट प्रोसेस किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, उनका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कॉन्क्रीट चीज़ें हो सकती हैं, छोटी या बड़ी एंड हो रही हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए, कहीं आप पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। तो देखिए जेमिनीज़, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को एंड नहीं करेंगे और नई चीज़ों को वेलकम नहीं करेंगे, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। और देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि एक हैप्पी मोमेंट्स हैं, एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं और उनको आप अच्छे से नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ के लिए या तो आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, क्लिंग कर रहे हैं, और कहीं अगेन मैं कहूँगी आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जेमिनीज़, इस वीक कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप पुरानी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, किसी लेवल पे परेशान कर रही हैं या फिर आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं, उनको ज़रूर एंड करें, नई चीज़ों को वेलकम करें। और देखिए, इसकी वजह से भी हो सकता है एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है, जिसको शायद आप लोग अपनी तरफ से ही ब्लॉक कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से नटशल में मैं कहूँगी हैप्पी मोमेंट्स हैं, हैप्पी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए फिक्सेटेड हैं या लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से या तो आप हैप्पी चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, या फिर इसकी वजह से एक स्टेबिलिटी को भी आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, प्लीज़ आप उनको लेट गो करें और अच्छी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल एंड रिफ्यूजिंग टू सी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेके बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ में या तो आप रहना चाह रहे हैं या फिर एक केयर फ्री एनर्जीज़ आ रही हैं।
पीछे अगर पास्ट की किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो रहे थे या फिर आप फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे थे और उसकी वजह से एक परेशानी आप महसूस कर रहे थे, तो इस वीक अगेन देखिए पास्ट की परेशानी को या पास्ट की चीज़ों को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग को आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं और आप खुद से कह सकते हैं कि भाई जो होगा वो देखी जाएगी, जो हो गया उसको भी लेट गो करो, आज की बात करो, आज के बारे में सोचो, प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली जियो। और देखिए जेमिनीज, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में आ जाते हैं तो हम बहुत सारे मसले अपनी लाइफ के ख़त्म करते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। लेकिन देखिए ऐसी एनर्जीज़ में एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, हमें केयर फ्री रहना है लेकिन हमें साथ ही साथ केयरलेस नहीं होना है, हमें एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं खोनी है, हमें अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। क्योंकि जब हम केयर फ्री एनर्जीज़ में रहकर केयरलेस हो जाते हैं तो फिर हम बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मसले अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करने की बजाय और लेकर आते हैं। और देखिए अगेन कहूँगी कि कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इन्हीं केयर फ्री एनर्जीज़ की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी आप कुछ सच को नहीं देखना चाह रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए हम सब लोग ही किसी लेवल पे ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं, स्पेशली जब हम किसी इंसान से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम उनकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, हम उनकी बुरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने इस चीज़ को कन्फ्रंट किया तो कहीं हम हर्ट होंगे और इसीलिए शायद हम डिनायल मोड में रहते हैं। आपने देखा होगा जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो आसपास के सब लोग बोलते हैं कि भाई वो आपसे इतना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जो इंसान होता है वो इतना अटैच होता है कि वो इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहता है। मन ही मन उसको भी किसी लेवल पे पता होता है लेकिन सरफेस लेवल पे उसको देखने से अगेन मैं कहूँगी मना करते हैं। और देखिए माँ भी कितनी बारी अपनी बच्चे की गलतियों को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आए, वो मैंने आपको बताए। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अगेन देखिए हो सकता है क्योंकि सटल लेवल पे आपको पता है कि आपने कन्फ्रंट किया तो आप हर्ट होंगे। तो देखिए ऐसा करने से आप टेम्पररी तो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या टेम्पररी एक हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए कहीं एक तकलीफ़, एक परेशानी आप लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यही कहूँगी जेमिनीज़ की इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। देखिए कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो उसके आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होता कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर देती है, बिल्ली तो आ ही रही है। और आंखें बंद करके कहीं कबूतर अपनी मुसीबत को नहीं देख पा रहा है कि कितना वो नज़दीक आ रही है और अपने लिए ही एक परेशानी लेकर आ रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि आप केयर फ्री एनर्जीज़ में रहें लेकिन एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच भी रखें। आप केयर फ्री रहें लेकिन केयरलेस ना हों और अपनी आसपास की चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी एंड 2 ऑफ सोर्ड्स एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। और यहाँ पे देखिए क्लियरली जो मैंने आपको अभी कहा वही आप लोगों की गाइडेंस भी है कि आपने शायद कुछ चीज़ों को लेके अपने आँखों पे एक पट्टी बांधी हुई है और उस पट्टी को इस वीक खोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ भी डिसीजंस, कुछ भी चॉइसेस आपको लेने हैं, आप बहुत टाइम से नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी इस वीक आप ज़रूर लें। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि चीज़ों को अवॉइड करने से हम चीज़ों को बेटर नहीं करते हैं। अगर आप उस डिसीजन को अवॉइड कर रहे हैं, वो चॉइस लेना अवॉइड कर रहे हैं, तो देखिए प्रॉब्लम उससे बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो जो भी डिसीजन आपको समझ में आता है या फिर जो भी आपकी गट फीलिंग बोलती है, आपकी इनर वॉइस बोलती है, आप उसको सुने, वो डिसीजन लें, वो चॉइस लें और यकीन माने आप बहुत बेटर फील करेंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।